once again very warm welcome here. This is Barkha ma'am, your aptech guru. So my dear class 10th and 12th students जो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे सैंपल पेपर्स का कि मैम मेन सब्जेक्ट्स के सारे सैंपल पेपर्स रिलीज हो चुके हैं, सीबीएसई ने कर दिए ऑलरेडी बिफोर अ मंथ. बट व्हाट अबाउट आवर आईटी एआई सब्जेक्ट, इनके सैंपल पेपर्स आखिर कब आने वाले हैं? तो बेटा जी सीबीएसई के घर देर है अंधेर नहीं है, नवंबर लगने के पहले ही अक्टूबर एंड में सीबीएसई ने आपके सैंपल पेपर्स को आउट कर दिया है. वो सारे सब्जेक्ट्स जिसका आप इंतजार कर रहे थे, चाहे आपने क्लास 10 12th में आईटी एआई डेटा साइंस वेब एप्लीकेशन रिटेल एग्रीकल्चर जो भी आपके वोकेशनल और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपने ऑप्ट किए हुए हैं, सभी के सभी स्किल बेस्ड सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स आउट हो चुके हैं. जी हां, तो अब रेडी हो जाओ अपने बोर्ड एग्जाम को फोड़कर आने के लिए. जानना चाहते हो कि आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर कैसा होगा, तो इन सारे सैंपल पेपर्स को देखना बहुत जरूरी है. आखिर मैम इन सैंपल पेपर्स को कैसे देखें, है ना, बड़ी प्रॉब्लम है, समझ ही नहीं आता क्योंकि सीबीएसई की 2 से 3 वेबसाइट से कहां किस जगह से एक्सेस करोगे. तो बेटा अब तैयार हो जाओ क्योंकि समय बिल्कुल कम है और इन सैंपल पेपर्स को एक्सेस कैसे करना है वो सब आज के इस सेशन में डिटेल में बताने वाली हूं. यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, आपने उन सारे दोस्तों तक शेयर नहीं किया है जिन्होंने आईटी एआई डेटा साइंस वेब एप्लीकेशन जैसे सब्जेक्ट्स को ऑप्ट किया हुआ है, देन व्हाट इज योर वेटिंग फॉर? जल्दी से शेयर कर दो ताकि उन्हें भी पता चल सके कि भाई सैंपल पेपर्स आ चुके हैं और अब लग जाना है पढ़ाई में क्योंकि समय बिल्कुल कम बचा हुआ है ना. इवन सीबीएसई ने आपकी टेंटेटिव डेट शीट भी रिलीज कर दी है. यदि डेट शीट जानना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो आपके डेट शीट पर ही बनाया हुआ है. ठीक है, तो आप चलते हैं सैंपल पेपर्स की तरफ क्योंकि आई एम श्योर कि आप सभी भी उतने एक्साइटेड होंगे जानने के लिए कि मैम आखिर इस बार चेंजेस के अकॉर्डिंग सीबीएसई ने सैंपल पेपर्स में क्या चेंजेस किए, क्योंकि हर सब्जेक्ट में पैटर्न में बदलाव हुआ है. क्या आईटी एआई के पेपर में भी बदलाव हुआ है? क्या डेटा साइंस वेब एप्लीकेशन में भी बदलाव हुआ है? चलिए तो आ जाते हैं कहां पर, हम सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर. अब देखो सीबीएसई की बहुत सारी ऑफिशियल वेबसाइट्स है ना, मेन वेबसाइट है, अकेडमिक वेबसाइट है, परीक्षा संगम है. तो आपको जाना है सीधे अकेडमिक वेबसाइट पे क्योंकि स्किल एजुकेशन के जितना भी पोर्शन होता है, स्किल एजुकेशन का करिकुलम सैंपल पेपर्स सब आपको अकेडमिक पर ही मिलता है. ठीक है, तो अकेडमिक के सैंपल क्वेश्चन पेपर पे तो आपको सारे मेन सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे जो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं पहले ही एक डेडिकेटेड वीडियो में. यहां आपको आ जाना है स्किल एजुकेशन. देखो वो ऑलरेडी यहां पर क्या है, एक्टिव है, अलग से हाईलाइट होकर शो हो रहा है. तो स्किल एजुकेशन पे जैसे ही आओगे आप तो आपको यहाँ पे सारे लेटेस्ट जितने भी करिकुलम्स हैं वो सब मिल जाएंगे. ठीक है, आपको यहां जाना है कहां पर, स्किल एजुकेशन के सैंपल क्वेश्चन पेपर पर. सैंपल क्वेश्चन पेपर सेशन 25-26 क्लास 9 10th 11 12th मार्क कर लो भाई, क्लास 10 12th ही नहीं बल्कि क्लास 9 to 12th 9 10th 11 12th चारों के स्किल सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर्स रिलीज हो चुके हैं. तो ऐसा मत सोचना कि क्लास 10th और 12th वालों के लिए ही ये खुशखबरी है, ये खुशखबरी क्लास 9th और 11th के लिए भी है. तो इन्हीं सैंपल पेपर के बेसिस पर अब आपके स्कूल से आपको फाइनल एग्जाम के पेपर्स मिलेंगे इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग, इसी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जो सैंपल पेपर है वो ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, ये मान के चलो. ठीक है, आपकी बोर्ड एग्जाम का पेपर बिल्कुल हूबहू इसी सैंपल पेपर की तरह होगा. क्वेश्चंस बदले होंगे लेकिन पैटर्न यही रहेगा. हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस भी सिमिलर ही हो, है ना. तो सैंपल पेपर को हल्के में मत लेना. ठीक है जी, अभी आ जाते हैं हम क्लास 10th पर. जैसे ही क्लास 10th पे क्लिक करोगे तो देखो रिटेल आईटी सिक्योरिटी ऑटोमोटिव जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है. ठीक है, ब्यूटी एग्रीकल्चर मास मीडिया और इसी के साथ बैंकिंग फाइनेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबके सैंपल पेपर एज वेल एज मार्किंग स्कीम के साथ में दिए हुए. डेटा साइंस बायोटेक्नोलॉजी का भी है. तो सारे स्किल सब्जेक्ट जो आपने ऑप्ट किए हुए सब है, वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं आईटी का. तो आईटी का सैंपल पेपर देखो अभी फिलहाल इसको डिसेबल कर दिया है, लास्ट ईयर भी ऐसा कुछ हुआ था, आपको ध्यान होगा, है ना. आईटी के बाद आ जाते हैं हम, कुछ 1-2 दिन में आपको दिख जाएगा, डोंट वरी, आप ओपन करके देखना, हो सकता है स्टार्ट हो जाए. उसके बाद आ जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. देखो भाई आईटी का पेपर यहाँ पे पूरा दिख रहा है विथ ब्लूप्रिंट, है ना. एआई का पेपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ध्यान से देखना, यहाँ लिखा हुआ है सेशन 25-26, इससे मार्क कर लेना क्योंकि जब आप सर्च करोगे ना डायरेक्ट गूगल पर भी जाकर तो वो आपको ओल्ड सैंपल पेपर दिखाएगा 24-25 का या 22-23 का. आपको सेशन नोट कर लेना है, 25-26 का ही सैंपल पेपर देखना है क्योंकि यही लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है. आपको वही 5 यूनिट्स पढ़नी है, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी स्किल्स, एंटरप्रेन्योर स्किल्स, ग्रीन स्किल्स. जो 5 यूनिट आपकी बेसिकली पार्ट ए में आईटी में भी सेम है और आपके एआई में भी सेम है. चाहे मैं 10th की बात करूं चाहे मैं 12th की बात करूं, आईटी
AI दोनों में सिमिलर है। चाहे डेटा साइंस की बात करूं, चाहे वेब एप्लीकेशन की बात करूं, ये फर्स्ट पार्ट ए सभी में सेम है, सारे स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स में। अंडरस्टूड? उसके बाद जो मेजर चेंज आता है वो पार्ट बी में आता है। तो पार्ट ए ऑलवेज 10 मार्क का होता है और पार्ट बी जो है वो आपके 40 मार्क्स का होगा 10th क्लास में। अदरवाइज ये चेंज हो जाता है 12th में जाके, तो 12th पे भी आएंगे अभी हम, है ना। वही सारे आपके 5 चैप्टर्स दिए हुए हैं जो कि इस बार चेंज होकर आए हैं सिलेबस में। रिविजिटिंग प्रोजेक्ट साइकिल, कॉन्सेप्ट ऑफ AI मॉडलिंग, इवैल्यूएटिंग कंप्यूटर विजन एंड NLP, दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। किस यूनिट से कितने मार्क के क्वेश्चंस बनने हैं, पूरा ब्लूप्रिंट यहाँ पे दिया हुआ है, एज वेल एज आपका सैंपल पेपर भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। अब टेंशन मत लो सैंपल पेपर की, है ना। क्यों? क्योंकि आपकी बरखा मैम जब है आपके साथ तो टेंशन की है क्या बात, क्योंकि हम इन सैंपल पेपर्स को ओवरऑल पूरा एक एक डेडिकेटेड वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूं, ताकि आपको एक एक टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ये तो एक झलक है कि भाई इस तरीके से आप अपने सैंपल पेपर्स को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। वहीं बात करूं यदि मैं डेटा साइंस की, तो देखो डेटा साइंस पे क्लिक करोगे तो डेटा साइंस वालों का भी सैंपल पेपर ओपन हो रहा है। प्रैक्टिस पेपर के नाम से आया हुआ है, सेशन 25-26, है ना। और यहां पे आप देखोगे कि तो वही सेम 5 यूनिट से, कम्युनिकेशन स्किल्स से लेकर ग्रीन स्किल्स, 10 नंबर के क्वेश्चन यहां से बनेंगे और वहीं 40 मार्क्स के क्वेश्चंस डेटा साइंस वाले 5 यूनिट से आपके बनेंगे। डेटा साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन इन डेटा साइंस, आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, डेटा मर्जिंग एंड एथिक्स इन डेटा साइंस। तो डेटा साइंस वाले भी रेडी रहना, पूरी ब्लूप्रिंट दी हुई है, हर एक यूनिट वाइज यहां पे बताया है कि किस तरीके से आपका पेपर एग्जाम में बनने वाला है, कितने क्वेश्चंस होंगे, कैसे इनका अरेंजमेंट होगा, कितने एमसीक्यू होंगे, कितने असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, एवरीथिंग इज रिटन हियर। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम डेटा साइंस कैसे पढ़े, तो बेटा बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस आपकी बरखा मैम अब आपके लिए लेकर आने वाली है, क्योंकि मुझे पता है कि अब वो समय आ चुका है जब हमें एग्जाम में झंडे गाड़कर आने हैं और इस साल को जीत का साल बनाना है। तो ये कुछ मेरे वर्ड्स है जो आपको ध्यान रखने, चाहे आपने क्लास 9 to 12 में IT लिया है, AI लिया है, CS लिया है, IP लिया है, डेटा साइंस लिया है, वेब एप्लीकेशन लिया है, सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करवाने वाली हूं। तो इसीलिए अभी तक भी यदि अपने दोस्तों के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर नहीं किए, चैनल शेयर नहीं किया है, तो जल्दी से कर दो। और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना सब्सक्राइब किए, लाइक किए जाना मत। अदरवाइज आगे बहुत अमेजिंग से वीडियोस हैं जिनकी मदद से आप 100 out of 100 लेकर आ सकते हो अपने इन सारे सब्जेक्ट्स में। और इसकी कहानी के बारे में क्या बताऊं, बेस्ट ऑफ 5 का नाम तो आपने सुना होगा। यदि पहली बार सुन रहे हो तो जाके एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देख लेना, बेस्ट ऑफ 5, क्योंकि यही वो सब्जेक्ट्स हैं आपके स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स जो आपकी डूबती नैया को पार लगा सकते हैं। किसी एक सब्जेक्ट में यदि आप फेल हो जाते हो, एक्सेप्ट इंग्लिश हिंदी, तो यहां पे आपके जो बाकी मेन सब्जेक्ट्स में एक सब्जेक्ट को ये रिप्लेस कर देता है, जिससे कि आपका रिजल्ट बिगड़ने से बच जाता है और आप पास हो सकते हो, है ना। और इसमें आराम से बच्चे 100 out of 100 लाए हैं, इतिहास इस बात का गवाह है। आ जाते हैं अब हम क्लास 12th पर, ठीक है, अपने सीनियर से जाके पूछ लेना। चलो, तो क्लास 12th में भी देखो सेम रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेब एप्लीकेशन, ऑटोमेटिव, फाइनेंशियल मार्केट, फूड प्रोडक्शन, बैंकिंग, हेल्थ केयर, हॉर्टिकल्चर और आपका मल्टीमीडिया, मास मीडिया, ठीक है जी। और उसी के साथ में डेटा साइंस, वेब एप्लीकेशन, योगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सभी सब्जेक्ट्स के अप्रोक्स सैंपल पेपर्स आउट हो गए हैं। तो अब पैनिक होने की जरूरत नहीं है ना। अभी यहाँ पे यदि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर देखें तो क्लास 12th का IT का पेपर ओपन हो रहा है, लेकिन 10th का IT का पेपर कुछ 1-2 दिन में हो जाएगा ओपन, टेंशन ना लो, है ना जी। यहाँ पे वही देखो सेम चीज है। अब क्लास 12th में 12th वाले यदि मुझे सुन रहे हैं तो क्लास 12th का IT हो, AI हो, वेब एप्लीकेशन हो, डेटा साइंस हो, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हो, सभी में ये पार्ट ए सिमिलर है। कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, ICT, एंटरप्रेन्योर, ग्रीन स्किल्स, जैसे क्लास 10th से आप पढ़ते आ रहे हो बिल्कुल वैसे ही 10 मार्क्स से क्वेश्चंस यहां से बनेंगे, वो भी सिर्फ 1 और 2 मार्क के अकॉर्डिंग, है ना। यहां से कोई लॉन्ग आंसर नहीं बनता है। और 50 नंबर का आपका होगा मेन सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स से पूछे जाएंगे। तो क्लास 12th IT की बात करूं तो सबसे पहला यूनिट आपका डेटाबेस कॉन्सेप्ट है, फिर वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, जावा प्रोग्रामिंग यहां दिया हुआ है, और IT इंटीग्रेटेड लर्निंग वर्क एनवायरनमेंट है। तो ये कुछ यूनिट्स हैं जहां से 50 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो टोटल आपका जो पेपर होगा वो होगा 60 मार्क्स का, 10 + 50 में डिवाइडेड है। और कैसा पेपर होगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने मार्क्स में होंगे, कहां कहां चॉइस मिलेगी, ये पूरा इस इंस्ट्रक्शंस में डिफाइन किया गया है। इनकम्प्लीट पेपर आपको यहां देखने को मिल जाएगा। इसी पैटर्न पर हूबहू आपका पेपर होने वाला है। अब टेंशन मत लेना बिल्कुल भी ये सोचकर कि मैम ये सैंपल पेपर समझ नहीं आ रहा है, क्या करें। तो बेटा जी बहुत जल्दी आपके लिए सारे सैंपल पेपर्स के वीडियोस मिल जाएंगे
जाएंगे। बस करना क्या है, चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इस सब्जेक्ट का ये सैंपल पेपर अब आने वाला है। वैसे तो कम्युनिटी पोस्ट पर मैं डाल दूंगी, शॉर्ट भी बना दूंगी आपके लिए, अपडेट कर दूंगी, लेकिन अपडेट होने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आप इन सभी सैंपल पेपर्स को और बाकी सारी वीडियोस को भी टाइमली एक्सेस कर पाओगे। क्योंकि अब समय आ चुका है ना। अभी तक हमने जो किया सो किया, अभी तक आपके जितने मार्क्स आए, जैसे मार्क्स आए उस पर मिट्टी डालो, क्योंकि अब जो हो गया वो तो हो गया, उसको बदल नहीं सकते हो। लेकिन अब इन 2 से 3 महीनों में आप इतना कुछ कर सकते हो जो आपने सोचा भी नहीं होगा, है ना। तो यदि लेकर आना चाहते हो 100 आउट ऑफ 100 पूरे मार्क्स ना, तो बने रहना बस मेरे साथ, ठीक है जी। अब ये बात हो गई आईटी की। यदि हम वेब एप्लीकेशन पे आए तो देखो वेब एप्लीकेशन का भी ओवरऑल पूरा सैंपल पेपर, यहाँ पे देखो सेशन ध्यान रखना, सेशन 25-26, बस इतना ध्यान रखना। हर एक स्किल बेस्ड सब्जेक्ट का वेब एप्लीकेशन का भी आप देखोगे तो 10 मार्क्स के वही 5 यूनिट्स है, ग्रीन स्किल्स तक, कम्युनिकेशन स्किल्स तक, एंड देन 50 नंबर के आपके फिर जावास्क्रिप्ट है। क्योंकि वेब एप्लीकेशन की बात करें तो ग्राफिक डिजाइनिंग, जावास्क्रिप्ट, कैनवा, एडोब एक्सप्रेस, ये आपको यहाँ पे पढ़ना होगा और वो आएंगे आपसे 50 नंबर के क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस कैसे होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, पेपर में कहां कहां आपको चॉइस मिलना है, कहां नहीं मिलना है, अगेन वो पूरे होल पेपर में यहाँ पे डिफाइन किया गया है। कितने असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, कितने नहीं होंगे, और ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो ऐसे मत सोचना कि मैम बस सैंपल पेपर्स बता के हो गया बेटा जी। एक एक सैंपल पेपर एक एक डेडिकेटेड वीडियो में, हुआ तो लाइव सेशन में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। वहीं यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आ जाए तो देखो भाई एआई का भी आ चुका है सैंपल पेपर, है ना। ये एआई वाले भी देख लो, वेब एप्लीकेशन, डेटा साइंस, एआई, आईटी, चारों स्टूडेंट्स ध्यान रखो, सभी में फर्स्ट जो यूनिट है वो एज इट इज है फर्स्ट पार्ट, कम्युनिकेशन स्किल से लेकर ग्रीन स्किल्स, ठीक है जी। और वही आपके एआई के भी जो चैप्टर से यूनिट से पार्ट बी के 50 नंबर के हिसाब से डेटा साइंस, मशीन सी, मेकिंग मशीन सी, बिग डेटा एनालिटिक्स, न्यूरल नेटवर्क, जनरेटिव एआई एंड डेटा स्टोरी टेलिंग, ये कुछ 8 यूनिट्स हैं जो आपको पार्ट बी में पढ़नी है। वहां से कितने मार्क्स के कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं और पूरी ब्लूप्रिंट दी हुई है। पेपर में कितने क्वेश्चंस होंगे, कहां चॉइस होगी, कितने सब्जेक्टिव होंगे, कितने ऑब्जेक्टिव होंगे, वो भी सब यहाँ पेपर में डिफाइन किया हुआ है ना। तो अब पैनिक होने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ आपको डेटा साइंस का भी पेपर मिल जाएगा, ये डेटा साइंस का भी आपको यहाँ लिंक दिया हुआ है। इतना ही नहीं, पेपर के साथ मार्किंग स्कीम भी बताई हुई है कि कितना आंसर कैसे लिखोगे तो उसके कितने नंबर आने वाले। ये देखो, ये एमएस पे क्लिक करोगे तो मार्किंग स्कीम आपके सामने खुल जाएगी, जहां आपको सारे आंसर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। आंसर्स के साथ साथ आपको ये पता चलेगा कि इतना आंसर लिखोगे तो इतने नंबर मिल जाने वाले हैं। वैसे तो इसके लिए मैं वीडियोस बनाऊंगी, तो आपको पैनिक होना बिल्कुल भी नहीं है। तो होपफुली अब आपको इतना तो क्लियर हो चुका है कि आपके जो एग्जाम के टेंटेटिव डेट्स आए हैं, 27 फरवरी को क्लास 10th वालों का आईटी एआई सीए का एग्जाम है। उसकी प्रिपरेशन के लिए मैं तो तैयार हूं और मैं लग चुकी हूं आपकी प्रिपरेशन के लिए। बहुत सारे अमेजिंग सरप्राइजेस हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी मदद से 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो। तो आप भी कमर कस लो और तैयार हो जाओ, है ना। हर वीक में आपको 2 से 3 ऐसे धांसू वीडियोस मिलेंगे जिसकी मदद से अब आप अपनी प्रिपरेशन को टॉप लेवल पे पहुंचाओगे। उसी के साथ क्लास 12th वाले भी रेडी हो जाओ। 24 फरवरी और 25 फरवरी को आपके होने वाले आईटी एआई सीएस आईपी एआई डेटा साइंस वाले सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स, है ना। अगेन आई एम टेलिंग कि वो सारे एग्जाम्स आपके बहुत बढ़िया जाएंगे। बस आपको करना क्या है, मेरे साथ में बने रहना है, दैट्स इट। चैनल पे अपडेट रहना, कभी भी कोई भी लेटेस्ट अपडेट में ला सकती हूँ। आपके लिए जो बड़ा सरप्राइज है बहुत जल्दी रिवील होने वाला है। और सिलेबस की चिंता मत करो, वो मेरा काम है, मेरी टेंशन है। बस आपका काम है कि आपको चैनल पे बने रहना है। जब जो वीडियो आएगी आपको उस टाइम पे उसको देख लेना है और समझ लेना है। बाकी उसके बाद का जो सफर है वो मिलकर साथ में तय करने वाले हैं, है ना। तो ये मान लो कि नवंबर के अंदर हम पूरा सिलेबस खत्म करके मिड नवंबर से मैं आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देने वाली हूं, ठीक है जी। चलिए, तो नए सेशन की नई धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है क्लास 9 to 12 के साथ में। 9 to 12 में आईटी आईपी एआई सीएस जो भी सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया हुआ है, सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स आपकी अपनी बरखा मैम के चैनल पर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। उसकी झलक कुछ इस तरीके से है। सभी सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट ऑलरेडी बने हुए, डिस्क्रिप्शन में सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट के लिंक आपको मिल जाएंगे, जाके आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स के साथ में एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूं। तो अब पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब जो सबसे बड़ा डाउट आता है ना बच्चों का, वो ये कि मैम
नोट्स का क्या करें, है ना। वीडियोस तो हम देख लेंगे, पढ़ाई तो हम कर लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको पढ़ने के लिए चाहिए तो नोट्स। तो बेटा जी नोट्स की टेंशन भी मत करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का यहाँ भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी दिख रहा है। आपको यदि कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो आप इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी मुझसे बात कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी बात कर सकते हो। पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगी, आपकी हर एक क्वेरी का सोल्यूशन मेरे पास में, ठीक है। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो में। अपडेट रहना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो। क्लास 10th और 12th वालों, अब समय आ चुका है, जाग जाओ। अभी तक भी सोच रहे हो कि बहुत समय है, बहुत समय है, अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि सीबीएसई अलर्ट हो गया है। आपको सारी चीजें डे बाय डे सीबीएसई के थ्रू मिलती जा रही है, और बहुत जल्दी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी स्टार्ट हो जाने हैं, है ना जी। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो में। होपफुली आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी है। मिलेंगे सेशन में। थैंक यू सो मच।